गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1B। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1A की थी 6th क्लास में। पहला चैप्टर हमारा है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में मैंने आपको बता दिया था और आपने एक्सरसाइज 1A कर भी ली होगी। मुझे उम्मीद है आपने अपनी कॉपी में कर ली होगी। अगर आपने नहीं की है तो उससे पहली वाली वीडियो को देखकर आप एक्सरसाइज 1A कर लीजिए। आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 1B करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले हमने बताया था प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? जो गिनती वाली संख्याएं होती है हमारी 1 2 3 4 5 6, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, यानी किसी प्राकृतिक संख्या से जो पहले आती हो। जैसे 10 से पहले क्या आता है? 9। 13 से पहले क्या आता है? 12। यानी एक पहली संख्या को पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कहेंगे और एक बाद की संख्या को अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या कहेंगे। आज की इस क्लास में मैंने सारी, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से आप क्वेश्चन उतार सकते हैं, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने सारी एक्सरसाइज आपके ब्लैक बोर्ड पे उतार दी है। इसी के बेस पे हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए हैं। आपको एक सारणी दी हुई है और उसके नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं, यानी 4 उत्तर दिए हुए हैं, जिनमें से एक सही है। उन 4 उत्तरों में से केवल एक सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आपको सारणी देखनी है, उस सारणी में देखना है कि संख्याएं किस तरह से लिखी गई हैं और आप उन्हें देख के बता सकते हैं। जैसे 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8, यानी कि आगे की संख्या हमने लिख दी 4 5 6 7 8। इसी तरह एक नीचे सारणी दी हुई है 23 24 25। यहां बता देंगे यहां क्या आना चाहिए? यहां आना चाहिए हमारा 26 27, यानी एक सीरीज में दे रखे हैं, एक क्रम में दे रखे हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। एक चीज और बताई थी मैंने, क्रमागत संख्याओं का मतलब जो संख्याएं एक क्रम में हो, एक के बाद एक, उनके बीच में केवल एक का अंतर हो। जैसे 13 14 15 16 17 18। इसी तरह से क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं 4 5 6 7 8 23 24 25। यहां क्या आना चाहिए? 26। तो आप 26 पर निशान लगा देंगे। जो 26 का ऑप्शन है अब उस पे आप यहां पर निशान लगा देंगे 26 पर। ठीक है, तो इस पहले क्वेश्चन में आपका 26 उत्तर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 9 8 7 6 5, यानी कि इसमें पूर्ववर्ती संख्या दे रखी है। 9 से पहली संख्या क्या है? 8। 8 से पहली 7, यानी पूर्ववर्ती संख्या 7, फिर 6, फिर 5। इसी तरह एक दूसरी सीरीज दी हुई है, इसमें भी पहली वाली संख्या दे रखी है 35। 35 से पहले क्या आता है? 34, और 34 से पहले 33, 33 के पहले 32, 32 के पहले 31। तो यहां पर क्या आएगा हमारा? यहां पर आएगा 33। आप 33 पर निशान लगा देंगे। इस तरह से आपका दूसरा पहला प्रश्न हो गया। इसे आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न हो गया, उसके बाद दूसरा प्रश्न मैंने इसमें नहीं उतारा, भूल गया मैं। दूसरा प्रश्न है, हाँ ये दूसरा था, पहला ये दूसरा, अब तीसरे पे आ गए। जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नांकित के उत्तर के 4 विकल्प दिए हुए हैं। आपको एक बात दी हुई है, उसके 4 विकल्प दिए हैं। सही उत्तर छांट कर लिखिए। आपको सही उत्तर लिखना है। देखिए क्या है? 13 की अनुवर्ती। अनुवर्ती का मतलब 13 से आगे क्या आएगा? अनुवर्ती का मतलब 13 में 1 जोड़ दो, 13 14, यानी 13 में 1 अगर हम जोड़ते तो उसकी अनुवर्ती आ जाएगी, यानी 13 से अगली संख्या क्या होगी? अनुवर्ती। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? तो ये आपको पहले से ही पता है। 13 की अनुवर्ती क्या होगी? 14, क्योंकि 13 के बाद तो 14 ही आता है। तो इसमें 14 पर आप निशान लगा देंगे। इस तरह से आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। उसके बाद दे रखा है 27 की पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब 27 से पहले,
27 से पहले कौन सी संख्या हमारी आएगी? 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। 27 से पहले क्या आता है आपको पता है। 27 में से अगर 1 घटा दें तो क्या आ जाता है 26, यानी पूर्ववर्ती अगर हमें निकालनी हो तो उसमें 1 घटा देते हैं। तो 27 से पहले क्या आएगा 26, तो आप इसमें 26 पर निशान लगा देंगे। उसके बाद 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। 6 की अनुवर्ती का मतलब 6 से बाद में क्या आएगी? 6 से बाद में क्या आएगी 7। अनुवर्ती तो 7 ही हो गया, अनुवर्ती एक ही संख्या होती है। तो 6 के बाद लगा देंगे निशान केवल 7 पर, केवल 7 आ जाएगी। उसके बाद 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। 15 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब 15 से पहले क्या आता है? 15 से पहले क्या आता है पूर्ववर्ती, यानी 15 से पहले होगी केवल 14। 15 से पहले आएगी 14, ये आपको पता है। पूर्ववर्ती संख्या में पहले, अनुवर्ती संख्या यानी कि बाद में। अब देखिए आपको अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों में सत्य व असत्य छांटिए। आपको सत्य या असत्य छांटना है कि ये सत्य है या असत्य है। सबसे पहला है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। मैंने बताया था गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी 1 2 3 4, और इसमें सबसे पहले क्या आया 1, यानी कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब हमारा क्या है, ये हमारा सत्य है, इसलिए हम इसके आगे राइट का निशान लगा देंगे। उसके बाद संख्या रेखा पर नियमित निरूपित प्राकृतिक संख्या कैसे करते हैं? ये आपकी एक संख्या रेखा है। ये हमारा कौन सा हाथ है? सीधा, यानी कि ये हो गया दायां, और ये क्या हो गया बायां। और आप इसमें इस पे संख्या रेखा लिख दिए 1 2 3 4 5 6। तो वो कह रहा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाईं ओर, मान लीजिए ये प्राकृतिक संख्या है, इसके दाईं ओर तो ये वाली संख्या है 3, तो 3 2 से बड़ी है या छोटी है? बड़ी है। और प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती है। इसने कहा कि दाईं ओर जो संख्या होगी वो इससे छोटी होगी, लेकिन दाईं ओर कौन सी संख्या होती है? इधरली साइड में बड़ी, और बाईं ओर क्या होती है? छोटी। इसलिए ये हमारा उत्तर क्या हुआ? गलत। अगर वो कहता कि बड़ी होती है तो उत्तर सही था। उसने कहा संख्या रेखा पर निरूपित, ये संख्या रेखा हमने लिख दी है। वो कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या के दाईं ओर, प्राकृतिक संख्या हमने 1 ले ली, मान लीजिए 2 ले ली, 2 के दाएं क्या आएगा 3, या 3 ले ली तो 3 के दाएं क्या आएगा 4, यानी दाहिनी तरफ तो बड़ी संख्या होंगी और बाईं तरफ छोटी संख्या होगी। इन्होंने कहा है कि दाईं ओर छोटी संख्या होगी, दाईं ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होगी, तो ये गलत है हमारा। उसके बाद तीसरा है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102 103 104। मैंने बताया था क्रमागत संख्या किसे कहेंगे? जो एक के बाद एक आती हो। तो 101 के बाद क्या आएगी 102, 102 के बाद 103, 103 के बाद 104। तो ये क्रमागत संख्याएं, हमारा उत्तर सही है। उसके बाद चौथा है आपका 23 एक प्राकृतिक संख्या है। 23 तो प्राकृतिक संख्या क्यों? गिनती की संख्या है, तो ये हमारा उत्तर क्या होगा? सही। उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। मैंने बताया था सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताई थी, वो क्या होती है आपकी 1, लेकिन सबसे बड़ी क्या होती है? कोई भी नहीं। आप कोई भी संख्या लो, 100 ले लो, उससे भी बड़ी होती है 101, 1 लाख ले लो, उससे बड़ी होती है 1,01,000। तो अब ये भी आपका क्या हुआ? सही। तो ये हमारे हुए सही गलत। अब आते हैं सवाल नंबर 5 पर। पांचवा सवाल क्या है? पांचवा सवाल है हमारा, मैं यहां पर कर रहा हूं पांचवे का हल। आप पांचवा सवाल उतारने के बाद यहां पर उसके बाद इसका हल लिखेंगे। पहले पांचवा सवाल उतारेंगे, उसके बाद उसका हल लिखेंगे पांचवे का। क्या है? 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखनी है। अनुवर्ती का मतलब 9999 से आगे कौन सी संख्या आती है? तो 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक
संख्या क्या होगी भाई? 9999 में आप 1 जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी? 9 और 1 0, 10 हो गया, फिर ये 10 हो गया, फिर ये 10 हो गया, फिर ये 10 हो गया और ये होगी कितनी हो गई? 10,000। क्या होगी? 10,000। अब उसका उत्तर लिख देंगे 10,000 एक जोड़कर, या तो ऐसे लिख देंगे या एक जोड़ के दिखा देंगे। उसके बाद छठा सवाल, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्याएं बताओ। 1,01,000 की पूर्ववर्ती यानी 1,01,000 से पहले क्या आएगा? 1,00,000 सबको पता है। एक तो क्या लिख देंगे? 1,00,001 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर क्या करेंगे? 1,00,001 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,00,000 आ जाएगा। आप 1,00,000 लिख देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब अगला सवाल उतारेंगे, सातवां सवाल क्या है? संख्या रेखा खींचिए। आपने संख्या रेखा खींच दी, ये पीटी से खींचनी है आपको, आपने पीटी से खींचनी है ये, और इसमें 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगा देना। पीटी से ही लगा दोगे, आपने 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगा दिया एक संख्या रेखा खींच के। ऐसे संख्या रेखा खींचे और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित करनी, और आपको 9 तक की संख्याएं आपको लिखनी है। क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप इस तरह से आप लिख देंगे, ये भी आपका सवाल हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 8, 8वां सवाल उतार लेंगे। 8वां सवाल क्या है? 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और फिर इसकी पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा? 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या। क्या होगी छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या? भाई हम 0 से तो शुरू कर नहीं सकते, सबसे छोटा अंक तो वैसे 1 होती है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। 1 लिख देंगे सबसे पहले और उसके आगे हम 3 0 लगा देंगे 1 के आगे, तो ये 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। उसके बाद इसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है। 1,000 की पूर्ववर्ती संख्या, 1,000 में से हम 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 999। इस तरह से आप 999 लिख देंगे। ये आपका सवाल नंबर 8 हो गया। अब हमारा एक सवाल और रह गया है, सवाल नंबर 9 से भी यही कर देते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न उतार लेंगे। प्रश्न है आपका 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ। तो मैंने बताया था जब आपको बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखनी है तो 9 का अंक को उतनी बार ही रिपीट कर देंगे तो आपकी बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या आ जाएगी। और अगर आपको छोटी से छोटी लिखनी है तो 1 लिखकर उसके आगे 0 लगा देंगे, जितने भी अंक बनाने हैं हमें, तो वो छोटी से छोटी हो जाएगी। तो लिखेंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 9 9 9 9 9 9। आपने 6 बार 9 लिख दिया। और इसकी अनुवर्ती संख्या 9,99,999 की अनुवर्ती क्या होगा? इसमें 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ दो तो 9 और 1 10, 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 9 और 1 10,
1 2 3 4 5 6 और आगे आ जाएगा 1। ये तो था 9,99,999 और वो कितनी हो गई 10 लाख हो गई हमारी, क्या कि इसकी अनुवर्ती 1 रिकॉर्ड। तो ये हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली। अब आप पूरी एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में कर लेंगे और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो दोबारा से समझ सकते हैं, दोबारा वीडियो को देखेंगे समझ में आ जाएगा। बस ये रखना है कि पूर्ववर्ती लिखते हैं तो एक पहले की लिखते हैं, यानी कि उसमें से हम एक घटा देते हैं, और जब अनुवर्ती लिखते हैं तो हम एक जोड़ देते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1B कंप्लीट हुई। धन्यवाद।